हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली आपको एचपीएसएससी के एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा, ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो एचपीएसएससी हमीरपुर ने जारी की थी इन एग्ज़ाम्स की। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपको एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क, एचपी जेओआईटी, पोस्ट कोड 965, लाइनमैन, इलेक्ट्रीशियन और जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं हमीरपुर बोर्ड द्वारा, उन सभी में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो पे एंड तक बने रहना है। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले प्रश्न में बोला गया कि द भारतीय संविधान लागू हुआ। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? ये हुआ था आपका 26 जनवरी 1950 को। ऑप्शन नंबर ए जो बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। भारतीय संविधान जो लागू हुआ था ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वालों के मन, स्थिति और उसूलों को दर्शाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिफ्लेक्ट्स द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फार्मर्स इज। तो भारतीय संविधान का हिस्सा जो बनाने वालों के मन, स्थिति और असूलों को दर्शाता है, ये आपकी प्रस्तावना है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर है प्रियम्बल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि संसद का कौन सा ऊपरी सदन है, विच इज़ द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो राज्यसभा जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। राज्यसभा जो है वो आपका संसद का ऊपरी सदन है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या सदस्यों की कितनी हो सकती है, ये 250 हो सकती है। कितनी? 250 जो है वो आपकी राज्यसभा की अधिकतम संख्या हो सकती है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। लोकसभा में कितने करते हैं? लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति संसद में कुल कितने सदस्य मनोनीत करता है, तो आपने कितना आंसर होगा उसका? उसका होगा 14 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा की भी हम बात कर रहे हैं। ये अपर हाउस, संसद का ऊपरी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को, और स्थायी सदन भी कहते हैं राज्यसभा को। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो कौन होते हैं? वो उपराष्ट्रपति होते हैं। प्रेजेंट में कौन है? ये श्री जगदीप धनखड़ जो है वो आपके भारत के उपराष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया कि लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है? व्हाट इज़ द मिनिमम एज ऑफ फॉर बीइंग द मेंबर ऑफ लोकसभा। तो लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो आपकी 25 वर्ष है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? फॉर व्हाट पीरियड डज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस। तो 5 वर्ष जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो आपका 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग कौन शुरू कर सकता है? हु कैन इनिशिएट द इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ जो महाभियोग जो है वो कौन शुरू कर सकता है? ये आपका दोनों में से कोई भी सदन, राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में से कोई भी सदन जो है आपका भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग शुरू कर सकता है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अपॉइंटेड बाय द। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल की जो नियुक्ति होती है वो आपकी की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। किसके? प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जैसे विषय संविधान की किस सूची में शामिल है? सोशल सिक्योरिटी एंड सोशल इंश्योरेंस इज ए सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन विच लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आपकी कनकरेंट लिस्ट में है। किसमें है? कनकरेंट लिस्ट में है, समवर्ती सूची में है। सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा जैसे विषय संविधान की समवर्ती सूची में शामिल है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के अनधिकृत कैद के संबंध में अदालत कौन सी याचिका जारी करता है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच डेट इज इशूड बाय द कोर्ट इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन ऑफ ए पर्सन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका हेबियस कार्पस जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एक व्यक्ति के
अनधिकृत कैद के संबंध में अदालत हैबियस कॉर्पस याचिका जारी करती है? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि भारत के उच्चतम न्यायालय को बनाया गया इसके द्वारा। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, संविधान द्वारा। भारत के उच्चतम न्यायालय को बनाया गया किसके द्वारा? ये संविधान द्वारा बनाया गया था। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव होते हैं हर इतने वर्षों पर। तो लोकसभा इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी। तो लोकसभा के जो चुनाव होते हैं वो प्रत्येक 5 वर्ष बाद होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो प्रेजेंट में जो लोकसभा है वो कितनी लोकसभा है, तो ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं को इन संवैधानिक निर्देशों के आधार पर बनाया गया। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया आर एस्टेब्लिश्ड एज पर कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा। भारत में पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों की नीति के निर्देशक तत्वों संवैधानिक निर्देशों के आधार पर बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। अगला प्रश्न, नीति आयोग इज ए एन। नीति आयोग एक है, तो नीति आयोग क्या है? ये आपकी एक कार्यकारिणी संस्था है, एग्जीक्यूटिव बॉडी है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो आपकी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। पहले से योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन के नाम से जाना जाता था नीति आयोग के। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो आपके प्रधानमंत्री होता है। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी हैं। आपने कमेंट सेक्शन में बताना कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन हैं प्रेजेंट में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि राष्ट्रीय गान प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया? द नेशनल एंथम वाज फर्स्ट संग इन विच ईयर। तो राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है वो आपका प्रथम बार किस वर्ष में गाया गया? तो ये आपका 1911 में गाया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको पता होगा कि राष्ट्रीय गान की जो रचयिता हैं वो आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। 1911 में प्रथम बार राष्ट्रीय गान गाया गया था। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन की शुरुआत इससे हुई। द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स इन इंडियन स्टार्टेड विद। तो ये आपके आंध्र प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो आपको मेनली एचपीएसएससी के एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए ये फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एचपी सेक्रेटरीट क्लर्क, JOIT पोस्ट कोड 965, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और जितने भी एग्ज़ाम होंगे अभी एचपीएसएससी हमीरपुर द्वारा कंडक्ट किए जो जा रहे हैं, इन सभी एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।